सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली कि आखिर बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के बीच में क्या अंतर होता है। कई बार बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि आखिर कब गवर्नर ऑफ बंगाल आए थे, कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए थे, कब भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं और कब भारत के वाइस रॉय बनते हैं। ठीक, और यहां से एक प्रश्न हर बार परीक्षाओं में आपको मिल जाता है। बच्चों, बात करें सबसे पहले बंगाल के गवर्नर की, तो आपको याद होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो कंट्रोल किसके पास जाता है? ब्रिटिशर्स के पास। और उस समय ब्रिटिशर्स ने गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को बनाया था। ये गवर्नर ऑफ बंगाल का जो नियंत्रण रहता है ये सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी पे, यानी कि एक तरीके से बोलूं तो बंगाल प्रांत में रहता है। और ये कब से कब तक रहता है? तो 1757 से लेकर 1773, फ्रॉम 1757 टू 1753 रहता है। ठीक है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? अगर परीक्षा में पूछा जाए तो बंगाल के प्रथम गवर्नर का नाम था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हास्टिंग। नोट करेंगे इन चीजों को कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे आपके रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हास्टिंग। बच्चों, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगता है। जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद आता है तो अब बंगाल के गवर्नर के पास बंगाल प्रांत के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास प्रांत का भी नियंत्रण या कंट्रोल आ जाता है। तो 1773 से 1833 तक यानी 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद रहता है, जिसमें गवर्नर जनरल के पास बंगाल के साथ बॉम्बे और मद्रास प्रांत का भी नियंत्रण होता है। ठीक है, तो परीक्षाओं में पूछा जाए कि भारत के अंतर्गत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम वॉरेन हास्टिंग था। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यानी इन शॉर्ट बोलूं तो लॉर्ड बेंटिक थे। बच्चों, 1833 में 1833 में चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है बच्चों, चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट के आते ही 1833 में ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद अब भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित होता है। और ये पद चलेगा बच्चों 1833 से लेकर 1858 तक, यानी कि 1858 तक। बच्चों, इसके अंतर्गत यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल होता था भारत का, उसका कंट्रोल पूरे भारतीय ब्रिटिश पर, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि ये वो वाला टाइम पीरियड है जब भारत के अधिकतर क्षेत्रों में किसका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। चाहे वो आपका बंगाल प्रांत रहा हो, बॉम्बे प्रांत रहा हो, या आपका कौन सा प्रांत रहा हो, सिख या वाडियर या दक्षिण भारत का प्रांत रहा हो, तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरे ब्रिटिश भारत का, यानी भारत के वह सभी क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का कब्जा है, उसको नियंत्रित या उसकी देखरेख करते थे। तो बच्चों, परीक्षा में पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो विलियम बेंटिक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 में क्या होती है? 1857 में होती है हमारी क्रांति, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857। और बच्चों, जैसे ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, और इस एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है? इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद अब किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? वाइस रॉय ऑफ इंडिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। बच्चों, जैसे ही वाइस रॉय ऑफ इंडिया में ये पद परिवर्तित होता है तो परिवर्तन के साथ अब जो ब्रिटिश इंडिया था वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो भारत था उसमें सिर्फ ब्रिटिशर्स का, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के कब्जे के साथ साथ अब इसमें
क्राउन का रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसका भी प्रतिनिधित्व ये वाइसरॉय करते थे। पहले वाइसरॉय भारत के लॉर्ड कैनिंग बनते हैं और भारत के अंतिम वाइसरॉय जिनके पश्चात भारत आजाद हो जाता है वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो गवर्नर ऑफ बंगाल किसका मतलब क्या है इसका कि नियंत्रण सिर्फ बंगाल के क्षेत्र पे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि नियंत्रण बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास के प्रांत में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत में जितने क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का कब्जा है उन सब में नियंत्रण। और वाइसरॉय का मतलब कि आपके भारत में तो उनका नियंत्रण है ही, साथ ही साथ वो ब्रिटिश सरकार के क्या है यहाँ पर प्रतिनिधित्व है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के यहाँ पे क्या है प्रतिनिधित्व है, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये तीनों पद जो थे वो किसके द्वारा रखे जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुख्य रूप से रखे जाते थे। लेकिन जो वाइसरॉय का पद था ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा यानी कि जो ब्रिटिश की महारानी थी है ना, उनके द्वारा ये पद को कहीं ना कहीं बनाया गया था।